अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं तुम्हारा ऑपरेटिंग लिवरेज। अब देखो, हालांकि हम अभी थोड़ा सा बाद बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का। एक हो गया ऑपरेटिंग, एक हो गया फाइनेंशियल। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या है, तुमको बिजनेसमैन का, मालिक को किसका फ़ायदा उठानी होगा बोलो? लोन का फ़ायदा उठानी होगा कि फिक्स कॉस्ट का? फिक्स कॉस्ट का। ऑपरेटिंग लिवरेज में किसका फ़ायदा उठाना होगा? फिक्स कॉस्ट का। तो पहले तुम कमाए सेल, सेल में से चले गए वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट। तो क्या बचा तुम्हारा? EBIT। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो क्या बचा तुम्हारा? तो अगर EBIT अगर तुमको ज़्यादा करना है तो तुमको क्या चीज़ ज़्यादा करने होगा? कंट्रीब्यूशन। इसलिए जब तुमसे ऑपरेटिंग लिवरेज पूछेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, इसीलिए हम यहाँ पर ये रेड पेन से एरो दिया ऑपरेटिंग लिवरेज इसके बीच में। और जब फाइनेंशियल लिवरेज बोलेगा तुमको EBT अगर बड़ा करना है, अर्निंग बिफोर टैक्स अगर ज़्यादा करना है, तो तुमको अल्टीमेटली क्या ज़्यादा करना होगा? EBIT। तो जब फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला बोलेंगे तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT। और जब ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला बोलेंगे तो ऊपर में कौन है? कंट्रीब्यूशन, नीचे में EBIT। तो न्यूमरेटर में होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो वही है तुम्हारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो तुमको याद नहीं करना, तुमको कैसा, तुमको टेबल याद रखना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट EBIT। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इन लोग एक फार्मूला देता है ऐसा, और दूसरा फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज वाला। तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो जब इन लोग चेंज का बात करेगा ना, तब तुमको इन्फॉर्मेशन 2 साल का देगा, 2 साल या 2 यूनिट्स का बताएगा कि 10,000 यूनिट कितना, तो 12 यूनिट का कितना। तो हम लोग को परसेंटेज चेंज चेक करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं? सेल 1% बढ़ाने से, 1% मान लो सेल बढ़ाने से EBIT में कितना परसेंटेज से फ़र्क हो रहा है। मान लो सेल बढ़ाया तो EBIT कितना रुपये से बढ़ा, सेल घटाया तो EBIT कितना रुपये से घटा। जैसे यहाँ पर ही हम लोग 10,000 से बढ़ा के 12 लाख किया, तो बढ़ाए कितना? 2 लाख से। तो EBIT बढ़ के कितना हो गया? 3 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 3,80,000। तो कितना से बढ़ा तुम्हारा? 80,000 से। तो यहाँ पर ही तुमको क्या निकालना पड़ता है? परसेंटेज चेंज। क्या निकालना पड़ता है? परसेंटेज चेंज। तो नीचे में एक तो इफेक्ट वाला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला तुम्हारा। हेलो, देखो, तो ऑपरेटिंग लिवरेज में देख लो बात। ऑपरेटिंग लिवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बार बार बोले हम, ऑपरेटिंग लिवरेज में तुमको किस चीज़ का फ़ायदा उठाना है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का फ़ायदा उठाना है, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ, किसको चेंजेस करना है तुमको? चेंजेस इन सेल ऑन इट्स EBIT। मतलब फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट रख के, फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट रख के सेल को बढ़ाएंगे, तो सेल को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा तुम्हारा? EBIT। फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख का 1 लाख ही रहने वाला है, सेल को 10 लाख से 12 लाख करते हैं तो तुम्हारा EBIT 3 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा? 3,80,000। तो वही बोला, फिक्स कॉस्ट का फायदा उठा के, फिक्स कॉस्ट का एबिलिटी टू यूज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन इट्स EBIT। तो उसी की तरह का हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज। फार्मूला वाइज, व्हेन सेल इंक्रीज, यहाँ याद रखोगे, जब सेल बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। सेम का मतलब क्या आगे बोला था? फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एंड सो द परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT विल बी हायर देन इंक्रीज इन सेल। मजा का बात क्या वाला है? सो द परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT विल बी हायर देन द इंक्रीज इन सेल। बोला सेल जितना से बढ़ेगा, सेल जितना से बढ़ेगा उससे ज़्यादा से EBIT बढ़ेगा। सेल जितना से बढ़ेगा, मान लो सेल बढ़ा 20% से, तो EBIT जो बढ़ेगा उससे ज़्यादा से 30%, 35% ऐसे बढ़ेगा।
तो सेल बढ़ेगा EBIT भी बढ़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। सेल बढ़ेगा EBIT भी बढ़ेगा, लेकिन EBIT जो बढ़ेगा सेल से ज़्यादा से, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, दिस इज फेवरेबल इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दिस इज फेवरेबल इफेक्ट। दिस इज फेवरेबल इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगी तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। भी हम बोला था ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ऊपर में कंट्रीब्यूशन, नीचे में, तो न्यूमरेटर में हो गया कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में हो गया EBIT, जिसका फार्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और इसका एक और फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब सेल में कितना से चेंज होने से EBIT में कितना से चेंज होगा। तो उसी को हम लोग क्या लेते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। और ये एग्जाम में एक तो इफेक्ट आता है, क्या आता है, एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लोग ऐसे पूछता है, वो लोग बोलेगा कि DOL ऑफ अ फर्म इज 1.6 टाइम, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग कितना बोला, 1.6 टाइम। तुमसे बोलेगा कि इट इम्प्लाइज, ये 1.6 टाइम पे तुमसे मतलब पूछेगा, इसका बोलना है दैट 1% चेंज इन EBIT, इट इम्प्लाइज दैट 1% चेंज, हेंस इफ सेल इंक्रीज बाय 20%, मतलब सेल अगर 20% से बढ़ेगा तो EBIT कितना से बढ़ेगा तुम्हारा, 20% इंटू 1.67, 20% इंटू 1.67, तो कितना से सेल बढ़ेगा तुम्हारा, 33% से। तो सेल अगर बढ़ेगा 20% से तो EBIT कितना से बढ़ेगा तुम्हारा, 33% से। समझ में आई बात। तो ये लोग तुमको DOL दे देगा 1.67 टाइम्स। इसका मतलब क्या बोला, सेल अगर 1% से चेंज होता है तो EBIT 1.67% से चेंज होगा, इसका मतलब हुआ। फिर हम लोग बोलेगा कि सेल अगर 20% से बढ़ रहा है, सेल अगर 20% से बढ़ रहा है तो EBIT कितना से बढ़ेगा तुम्हारा, 1.67 से। तो 20% इंटू 1. फिर बोला इफ सेल डिक्रीज बाय, मान लो सेल बढ़ने का बदली सेल तुम्हारा क्या हो गया, बोला घट रहा, ये 10 लाख से 12 लाख होने का बदली 10 लाख से घट गया, तो सेल अगर घटेगा तो EBIT भी क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। तो कितना से घटेगा, अगर DOL 1.67 टर्म है तो तुमको 40% को 1.67 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना से घटेगा तुम्हारा, 67% से घटेगा। क्लियर है बात। ये 1.67 हर केस में सेम नहीं DOL निकालना, ये ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना होगा फार्मूला बैठा कर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT बैठाकर वो 1.67 टाइम्स तुमको निकालना होगा पहले, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज, अब हम लोग उसको करेंगे फिर उसको करेंगे, ठीक है, लिख के।